बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो हम लोगों ने सब्जेक्ट डिस्कस करना है इसका टाइटल है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट लेंगे, जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले वर्ड इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसका अगर उर्दू मीनिंग देखें तो उर्दू में इंट्रोडक्शन का मतलब होता है तारुफ़ करना, किसी भी चीज़ को जानना, पहचानना, उसको कहते हैं इंट्रोडक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर क्लास में किसी भी स्टूडेंट को खड़ा करूं, उससे पूछूं कि आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन दें, तो मुझे स्टूडेंट क्या चीज़ मेंशन करेगा? अपना नाम बताएगा, किस एरिया से बिलोंग करता है, अपनी क्वालिफ़िकेशन मेंशन कर देगा। ये उसका हो जाएगा इंट्रोडक्शन। अब इसी एग्ज़ाम्पल को अगर मैं रिलेट करूं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के साथ, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन हम क्या डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो वर्ड्स हैं टू, इनका मीनिंग क्या है, ये बेसिकली साइंस के साथ लिंक क्यों करते हैं, और इस सब्जेक्ट के अंदर हम किन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ठीक, हम लोग एनाटॉमी से स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट वर्ड जो एनाटॉमी है, अगर आप इस वर्ड को रिकॉल करें, एनाटोमी, 2 वर्ड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ एना एंड द सेकंड इज़ टोमी। ये 2 वर्ड्स बेसिकली कहाँ से आए हैं, इनका ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब होता है बेसिक सोर्स क्या है, कहाँ से निकले हैं। ये यूनानी अल्फाज हैं। एना मीन्स अप, टिमोस और टोमोस मीन कटिंग। अगर इसको कंबाइन करें, कटिंग अप। ठीक, इस अब लाइन को देख लेते हैं जो मैंने आपको बात बताई। द वर्ड एनाटॉमी इज़ डिराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। एना मीन्स अप, जो ग्रीन में मेंशन है, एंड द टिमोस और टोमोस मीन कटिंग। जो एनाटॉमी वर्ड है ये 2 यूनानी अल्फाज से निकाला गया है, जिसका मतलब है कटिंग अप, किसी भी चीज़ को कट करना। टू, इसको कहते हैं एनाटॉमी। 2 यूनानी अल्फाज कौन कौन से हैं? फर्स्ट है एना एंड सेकंड इज़ टिमोस और टोमोस। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड द रिलेशनशिप ऑफ इट्स पार्ट। इसको हम लोग ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर की स्टडी और जो उस स्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, उसकी स्टडी, इसको कहते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी की डेफिनेशन में आपने 2 वर्ड्स आपने माइंड में रखने हैं, जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट भी किए हैं। फर्स्ट इज़ स्ट्रक्चर एंड सेकंड इज़ रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप किस चीज़ का है? पार्ट्स का। जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके आपस में, पार्ट्स हैं जो उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, इसको कह देंगे एनाटॉमी। Students of the anatomy still learn about the structure of the human body by literally cutting it apart. This process called as dissection. Dissection वर्ड पे अगर फोकस करें, डाई मीन टू, सेक्ट मीन पार्ट। अगर इसको ज़्यादा क्लियर करें, किसी भी चीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में कट करना इज़ नोन एज डिसेक्शन। अब डिसेक्शन वर्ड यहाँ पे एनाटॉमी में हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? एनाटॉमी की डेफिनेशन अगर आपको याद हो, उस पर हम लोगों ने 2 चीज़ें पढ़ी थी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर की स्टडी और उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, उसकी स्टडी है, वो है एनाटॉमी। अब वो जो स्ट्रक्चर है उसका हम कैसे स्टडी करेंगे? उस जो ह्यूमन बॉडी की फॉर एग्जांपल लें, हम लोग उसको मिसाल लें, तो ह्यूमन बॉडी को जब हम लोग कट करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर को तभी डिस्कस करेंगे ना। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि वो किस तरह बनी है, किन चीज़ों से मिलके बनी है, उसकी अरेंजमेंट क्या है। ठीक, इसलिए टर्म हम लोग डायसेक्शन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। स्टूडेंट्स ऑफ द एनाटॉमी स्टिल लर्न। जो एनाटॉमी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें इस बात का नॉलेज होना चाहिए अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के। वो इसे किस तरह नॉलेज हासिल करते हैं? बाय लिटरली कटिंग इट अपार्ट, इसको कट करके डिफरेंट हिस्सों में। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डिसेक्शन। इट रिमेन्स अ प्रिंसिपल टेक्निक। डिसेक्शन की बात कर रहे हैं, ये बेसिक टेक्निक रही है यूज टू आइसोलेट, जिसमें हम लोग आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट का मतलब होता है कि सेपरेट करना। एंड स्टडी द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट और द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं
स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, जो उस स्ट्रक्चर्स के हिस्से हैं। कंपोनेंट का मतलब होता है हिस्से, पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी के। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का एक्सीडेंट के थ्रू किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी में बेसिकली वो क्या करते हैं, उस बॉडी को डाइसेक्ट करते हैं, उसके जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं बॉडी से सेपरेट आउट कर लेते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उन ऑर्गन्स की स्टडी करें, उन्हें आइडिया हो कि उन्हें दिखाते भी हैं प्रॉपर कि किस जगह पे क्या चीज़ है। ये चीज़ डाइसेक्शन होती है। इसमें फिर अब वो ऑर्गन्स को डिफरेंट को स्टडी करते हैं, उन्हें थोड़ा आइडिया हो जाता है स्ट्रक्चर का क्या है, वो उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एनाटॉमी। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, डिफरेंस है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी तो मैंने आपको बता दिया कि एनाटॉमी क्या चीज़ है। एनाटॉमी के ह्यूमन बॉडी के जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी इज़ नोन एज एनाटॉमी। अब फिजियोलॉजी क्या चीज़ है? द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ कॉल्ड फिजियोलॉजी। फिजियो बेसिकली ये भी 2 वर्ड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ फिजियो एंड द सेकंड इज़ लॉगी। लॉगी साइंस में कहीं भी वर्ड यूज़ होगा इसका मतलब होगा टू स्टडी, मीन्स के पढ़ना उसको। फिजियो मीन्स फंक्शन। मैंने हाईलाइट भी किया है, देखें। फिजियो में हम क्या चीज़ करते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो फंक्शन अपने परफॉर्म कर रही है, जो काम कर रही है, वो फिजियोलॉजी है। एनाटॉमी क्या चीज़ है? जो ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है वो है उसकी एनाटॉमी। ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल, एनाटॉमी की एग्ज़ाम्पल है रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माउथ, लेरिंग्स, लंग्स। इन एनाटॉमी वी स्टडी फ्रॉम विच टिश्यूज़ दीज ऑर्गन्स मेकअप। एनाटॉमी में हम लोग देखते हैं, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी देखें तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ है आपका, लेरिंग्स है, ब्रोंकाई है, ट्रैकिया, लंग्स हैं। ये जो चीज़ें हैं इनकी जो एनाटॉमी है, इन ये स्ट्रक्चर ही हो गया ना रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब फिजियोलॉजी क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम की? रेस्पिरेटरी सिस्टम किस चीज़ में हेल्प आउट करता है? सांस लेने में सांस लेते हैं इस सिस्टम के थ्रू। अगर इसको हम लोग साइंटिफिक टर्म में वर्ड यूज़ करें, गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज का क्या मतलब होता है कि गैसेस का आपस में तबादला। कौन सी 2 गैसेस हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? गिव एंड टेक। मीन्स कि आपने किसी को एक चीज़ दी है, इन रिटर्न उसने आपको कोई चीज़ दी है। जैसे हम लोग जब सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, एटमॉस्फेयर से आप क्या करते हो? ऑक्सीजन अपने लंग्स में लेके जाते हो। इन रिटर्न जो आप लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसको आप क्या करते हो? हवा में एक्सहेल करते हो। या आप गैसियस एक्सचेंज कर रहे हो। कौन सी 2 गैसेज हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसको हम समराइज़ करें, एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड द फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक। अब एनाटॉमी वर्ड यूज़ करी जा रही है मैं बार बार। हम लोगों ने एनाटॉमी की फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि एनाटॉमी क्या होती है कि स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म साइंस में कहीं भी वर्ड आएगा इसका मतलब होता है कि ज़िंदा चीज़, ज़िंदा जानदार। जानदार वो होते हैं ऑर्गेनिज्म। अब जानदार तो देखा जाए प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं। यहाँ पे उन्होंने क्लियर किया है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? प्लांट एंड एनिमल। मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को, उसको कहते हैं एनाटॉमी। एंड सेकंड इज़ ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी क्या होती है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड द बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन। मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं ह्यूमन सिस्टम के, उसको कहते हैं ह्यूमन एनाटॉमी। एनाटॉमी आ गई जनरल टर्म, फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड ह्यूमन एनाटॉमी इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है, मीन्स के ह्यूमन बॉडी की स्टडी इज़ नोन एज ह्यूमन एनाटॉमी। एग्जांपल देख लेते हैं। एनाटॉमी के एग्जांपल में हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म वर्ड यूज़ किया है। ऑर्गेनिज्म में प्लांट की एनाटॉमी देख लेते हैं। प्लांट का एक स्पेसिफिक पार्ट है, मैंने बोल्ड किया है, प्लांट स्टेम। प्लांट स्टेम का मतलब होता है तना। प्लांट स्टेम कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड द फ्लोएम टिश्यू। प्लांट स्टेम जो होता है इसमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यू होते हैं। जाइलम और फ्लोएम टिश्यू क्या होते हैं? ये करते हैं जो पानी
जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट रूट से, रूट्स के थ्रू सॉइल से, और जो मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं जाइलम और फ्लोएम के थ्रू करते हैं। इन एनिमल्स विच चेक हार्ट इज कंसिस्ट ऑफ मायोकार्डियल सेल। अगर हार्ट की हम लोग एनाटॉमी देखें तो जो हार्ट है वो मायोकार्डियल सेल्स पर मुश्तमिल होता है। मायोकार्डियल सेल्स क्या होते हैं? हार्ट के सेल्स होते हैं, ठीक है। मायो मीन्स मसल्स, कार्डियल मीन्स हार्ट के मसल्स। ह्यूमन एनाटॉमी में अगर हार्ट एनाटॉमी देखें तो अभी में हमने डिस्कस किया है मायोकार्डियल सेल्स। इतना क्लियर हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने किस चीज़ को डिस्कस किया है? एनाटॉमी को। एनाटॉमी क्या चीज़ है उसकी डेफिनेशन देखी है। देन हम लोगों ने देखा है डायसेक्शन टर्म हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं। देन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का डिफरेंस देखा है। एनाटॉमी स्ट्रक्चर की स्टडी है, फिजियोलॉजी फंक्शन है जो कोई भी ह्यूमन बॉडी परफॉर्म कर रही है। फिर एनाटॉमी और ह्यूमन एनाटॉमी का डिफरेंस देखा है। एनाटॉमी जनरल है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इसमें प्लांट भी आ सकते हैं, एनिमल भी आ सकते हैं, उनकी स्टडी है। ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर जो ह्यूमन बॉडी है, जो इसके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ठीक, उनकी स्टडी है। अब नेक्स्ट आ जाता है ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। ब्रांच क्या होता है? टहनी, अगर इसका मीनिंग देखें। अब एनाटॉमी की ब्रांचेस हैं। अगर आप एनाटॉमी को कंसीडर करो स्टेम, और उसकी जो डिफरेंट ब्रांचेस होंगी उन ब्रांचेस को हम लोग स्टडी करने लगे हैं। फर्स्ट वन देख लेते हैं, ग्रॉस एनाटॉमी। इसका दूसरा नाम है मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। साइंस में कहाँ जहाँ भी वर्ड मैक्रो आता है इसका मतलब होता है लार्ज, विदाउट माइक्रोस्कोप। विदाउट माइक्रोस्कोप मीन्स के माइक्रोस्कोप के बगैर। इसको इस तरह भी कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई। नेकेड आई का मतलब होता है आम आँख, नॉर्मली जो आप आँख से चीज़ें ऑब्जर्व करते हो। अब इसके वर्ड से हमें क्लियर हो गया है कि एनाटॉमी ऐसा कोई स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। एनाटॉमी में तो हम लोगों ने फर्स्ट में पढ़ा कि स्ट्रक्चर की स्टडी है। अब ग्रॉस एनाटॉमी वर्ड इसके साथ यूज़ हो गया है कि मतलब कोई ऐसा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे जो हमें विजुअली शो हो रहा है। विजुअली मीन्स के आम आँख से। इट इज़ ब्रांच ऑफ द एनाटॉमी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी पार्ट्स बाय नेकेड आई। एनाटॉमी की वो ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं ह्यूमन बॉडी के उन स्ट्रक्चर्स को जो हमें आम आँख से नज़र आ जाते हैं। ब्रैकेट में मेंशन किया है विदाउट एनी माइक्रोस्कोप और लेंसेज, मीन्स कि उन्हें देखने के लिए हमें कोई भी माइक्रोस्कोप नहीं चाहिए होती, कोई लेंस नहीं चाहिए होता, आप उन्हें आम आँख से देख सकते हैं प्रॉपर। इसकी एग्जांपल अगर कोट करें, जैसे हम फिज़िकली आप मिरर में अपने आप को देखें, आपको नोज़ पे दिखाई दे रहे हैं, आपकी आइज़ नज़र आ रही हैं, आपके बॉडी पार्ट्स नज़र आ रहे हैं ना, ठीक, ये हो जाता है ग्रॉस एनाटॉमी। अगर डायसेक्शन करें बॉडी की तो आपको डायसेक्शन के दौरान भी आपको नज़र आ जाएंगे, लंग्स भी नज़र आते हैं, आपको इंटेस्टाइन्स भी नज़र आती हैं, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स नज़र आ रहे होते हैं, ये आ जाते हैं ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर। सेकंड इज़ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, हिस्टो मीन्स टिश्यू, लॉगी मीन स्टडी। इसका दूसरा नाम है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का मतलब है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इसमें ये देखें जो रेड कलर से अंडरलाइन किया है, स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़, मीन्स के इसमें हम लोगों ने किस चीज़ को स्टडी करना है, जो टिश्यू है उनके स्ट्रक्चर्स को। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ द एनाटॉमी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यूज़। कि एनाटॉमी की वो ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसी भी जो टिश्यू है उसके स्ट्रक्चर को। अब टिश्यूज़ हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, टिश्यूज़ क्या होते हैं, कितनी तरह के हैं, उनकी क्लासेस क्या हैं। थर्ड आ जाता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, ये भी टू वर्ड्स हैं, फर्स्ट इज़ एम्ब्रियो एंड द सेकंड इज़ लॉगी। लॉगी मीन स्टडी करना, एम्ब्रियो मीन्स एम्ब्रियो। ये मैंने रेड कलर से हाईलाइट भी किया है, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। इट इज़ द ब्रांच ऑफ द एनाटॉमी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। एनाटॉमी की वो ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं एम्ब्रियो की स्टडी, एम्ब्रियो को। अब एम्ब्रियो क्या होता है? ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्रोसेस जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो उससे जाइगोट बनता है। जाइगोट से आगे नेक्स्ट फेज़ आता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से आगे जो फर्दर प्रोसेस चलता है, कंप्लीट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनता है, जानदार पूरा बनता है ऑर्गेनिज्म, सॉरी, ठीक।
उसको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। इट प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग डेवलपमेंट। एम्ब्रियोलॉजी क्या करती है, ये हमें कंप्लीट डिटेल देती है कि कौन कौन सी चेंजेस डेवलपमेंट के दौरान आ रही हैं। हैंस इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज़ एंड डिफेक्ट्स। इस तरह ये हमें हेल्प आउट करती है इस चीज़ को समझने में कि कोई ड्यूरिंग बाय बर्थ कोई अगर इशू हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुआ है, उस चीज़ को समझने में। कंजेनिटल का मतलब होता है बाय बर्थ, डिफॉर्मिटीज़ एंड डिफेक्ट का मतलब होता है कि प्रॉब्लम्स, इश्यूज़। इसमें एग्जांपल अगर हम लोग कोड करें, जैसे कोई बीज है उसको आप ज़मीन में सो करते हैं, आप देखते हैं थोड़े टाइम बाद उसमें से पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो होता है, पूरा प्लांट बन जाता है। वो जो स्टेप बाय स्टेप जिसमें प्रोसेस चेंजेस आ रही हैं, वो चीज़ें हम लोग जब स्टडी करेंगे उसको कह देंगे एम्ब्रियोलॉजी। ये डायग्रामेटिकली डिफरेंस दिखाया है। ग्रॉस एनाटॉमी विदाउट माइक्रोस्कोप बाय नेकेड आई। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप पार्ट्स ऑफ द सेल। एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ द एम्ब्रियो, डिफरेंट देखें फेजेज हैं। फोर्थ पे आ जाता है रीजनल एनाटॉमी। वर्ड रीजन पे नोट पे फोकस करें हम लोग। रीजन का क्या मतलब होता है कि कोई भी एरिया, कोई भी हिस्सा। अब एनाटॉमी है, एनाटॉमी होता है कि स्ट्रक्चर की स्टडी। रीजनल एनाटॉमी है, इस चीज़ को कंबाइन करें कि स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। रेड कलर में जो हाईलाइट है इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी, उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ द एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। एनाटॉमी की वो ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसी भी बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट को, उसको कहते हैं रीजनल एनाटॉमी। डायग्राम में देखें आप, ये एक डायग्राम में पिक्चर है, इसमें आप देखें डिफरेंट रीजन्स हैं। एपिगैस्ट्रिक रीजन है, अम्बिलिकल रीजन है, प्यूबिक रीजन है, फिर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है, राइट फ्लैंक, लेफ्ट फ्लैंक, राइट ग्राइन, लेफ्ट ग्राइन। ठीक है, ये जो डिफरेंट बॉडी के रीजन्स हैं, इनकी स्टडी, इसको हम लोग कहते हैं रीजनल एनाटॉमी। फिफ्थ पे आ जाता है सिस्टेमिक एनाटॉमी। सिस्टेमिक वर्ड सिस्टम से निकला है। ह्यूमन बॉडी आप देखते हैं कि इसमें मल्टीपल सिस्टम्स हैं, कोई एक सिस्टम थोड़ी ना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, जीआईटी है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये डिफरेंट सिस्टम्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। अब ये जो सिस्टम है, इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी स्टडीज़ को कहते हैं सिस्टेमिक एनाटॉमी। It is the branch of the anatomy that deals with the study of any specific system of the body is called systemic anatomy. इसमें जो रेड कलर से हाईलाइट है, एनी सिस्टम ऑफ द बॉडी, आप ये वर्ड याद रख लें, आपको पूरी डेफिनेशन याद हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जीआईटी। जीआईटी स्टैंड्स फॉर गैस्ट्रो, आई फॉर इंटेस्टिनल, टी फॉर ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इसको डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं, निज़ामी निज़ाम भी कहते हैं, जो सिस्टम हमें डाइजेशन में हेल्प आउट करता है। एंड सेकंड इज़ नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। थर्ड इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये डायग्राम में भी देखें, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्होंने क्लियर किया। रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। नेज़ल कैविटी मीन्स के नोज़, नेज़ोफेरिंग्स नाक और खुराक की जो नाली है, ओरोफेरिंग्स जो खुराक और मतलब माउथ की जो प्रॉपर ओपनिंग है वो नाली है, लेरिंग्स हवा की नाली, इसोफिगस खुराक की नाली, ट्रैकिया जिसे विंड पाइप भी कहते हैं, राइट ब्रोंकस राइट लंग, लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग। राइट और लेफ्ट इन्होंने क्योंकि नेम दिया है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर 2 लंग्स हैं, जो राइट साइड पे उसको राइट बोला है, जो लेफ्ट साइड पे उसको लेफ्ट बोला है। ये प्रॉपर डिटेल में सिस्टम भी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, इस वर्ड को भी नोटिस करें, ये 2 वर्ड्स हैं। फर्स्ट इज़ साइटो एंड द सेकंड इज़ लॉगी। साइटो मीन्स के सेल, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स कंपोनेंट इज़ नोन एज साइटोलॉजी। अब सेल क्या होता है?
सेल क्या होता है कि इसको हम सेल को आप इस तरह कह सकते हैं कि किसी भी जो ज़िंदा जानदार है उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो सेल है। लाइक अगर कोई आप घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, घर की कंस्ट्रक्शन में आपको बेसिक क्या चीज़ चाहिए होती है? ब्रिक चाहिए होती है ना, ईंट। अगर आपके पास ईंट ही नहीं है तो वो घर की बुनियाद कैसे बनेगी? इसी तरह आप सेल को कह सकते हो कि कोई भी जो जिंदा जानदार है उसकी जो बॉडी की इकाई है वो है सेल। अब सेल के जो स्ट्रक्चर है और उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनकी स्टडी को हम लोग कह देते हैं साइटोलॉजी। 7th पे आ जाता है अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड वर्ड पे नोटिस करें, अप्लाइड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अप्लाई करना। ठीक, अप्लाइड एनाटॉमी है मीन्स के जो हम लोग स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स की, बॉडी पार्ट्स की स्टडी कर रहे हैं, उस स्टडी को हम लोगों ने अप्लाई करना है, उसको कह देंगे अप्लाइड एनाटॉमी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ द एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज़। एनाटॉमी की वो ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं डायग्नोसिस ऑफ द डिज़ीज़ की डायग्नोसिस, उसको कह देते हैं अप्लाइड एनाटॉमी। अब डायग्नोसिस का क्या मतलब होता है कि तशख़ीस करना। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं चेकअप के लिए, वो आपका ब्लड सैंपल लेते हैं, यूरिन सैंपल लेते हैं, समटाइम्स आपका एक्सरे कर लेते हैं। ठीक है, वो बेसिकली क्या वो चीज़ें क्यों ले रहे हैं? वो आपके जो सिस्टम है उसकी स्टडी कर रहे हैं। ठीक, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है उस चीज़ को डायग्नोस कर रहे हैं। अब वो जो एनाटॉमी में उन्होंने जो चीज़ें पढ़ी हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर पढ़ा है, अगर उसमें कोई मसला आ रहा है वो उस चीज़ को डायग्नोस कर रहे हैं, उसमें वो उसको अप्लाई कर रहे हैं बेसिकली, इसलिए इसको कहते हैं अप्लाइड एनाटॉमी। लास्ट है क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी। क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी क्या होता है कि इसमें किसी भी जो एक ऑर्गन है उसका एक हिस्सा आप ले लें, ठीक है, उसकी स्टडी। लाइक आप अपने हैंड को देखें, हैंड को अगर हम 2 पोर्शन में डिवाइड करें, एक पोर्शन पाम है, सेकंड है फिंगर। अब अगर हम लोग फिंगर्स की स्टडी करें, फिंगर्स में जो बोन्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं, ठीक है, ये आ जाएगी क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी। डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ द एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रॉस सेक्शनल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। एनाटॉमी की वो ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं ह्यूमन बॉडी के किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया को, इसको कह देते हैं क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी। ये डायग्राम में देखें, ये किडनी का स्ट्रक्चर है। किडनी के डिफरेंट पार्ट्स हैं इस स्ट्रक्चर के। आउटर वन इस कैप्सूल, फिर मेजर कैल्सीज आ जाते हैं, ये जो पायरामिड्स हैं इनके मिड में जो स्पेसिस हैं, माइनर कैल्सीज हैं, मेडलरी पायरामिड्स हैं, रीनल पेपिला ऑफ पायरामिड्स, रीनल साइनसेस, रीनल कॉलम, मेड्यूला, हाइलम, यूरेटर। ठीक है, ये जो डिफरेंट अगर किसी एक सेक्शन को उठा के उसकी स्टडी करना, उसको कह देंगे हम लोग, अगर हम लोग ये जैसे इन्होंने हाईलाइटेड भी किया है ये लाइन से, मेडलरी पायरामिड, अगर इस पायरामिड को स्टडी करें इसको कह देंगे क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी। कितनी टोटल ब्रांचेस हम लोगों ने डिस्कस की हैं? 8। फर्स्ट हम लोगों ने क्या चीज़ देखी है? ग्रॉस एनाटॉमी, जिससे विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई ऑब्जर्व करते हैं। हिस्टोलॉजी में हम लोग स्ट्रक्चर्स ऑफ टिश्यू को देखते हैं। थर्ड आ जाता है एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी ऑफ एम्ब्रियो है। फिर डायग्रामेटिकली देख लिया। फोर्थ वन आ जाता है रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी में स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी हम लोग स्टडी करेंगे। फिफ्थ पे आ जाता है सिस्टेमिक एनाटॉमी। सिस्टेमिक एनाटॉमी में एनी सिस्टम ऑफ द बॉडी डिस्कस करेंगे। 6 पे आ जाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल डिस्कस करेंगे। 7th पे आ जाता है अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड में हम जो स्टडी कर रहे हैं उस चीज़ों को अप्लाई करेंगे डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ में। 8th पे आ जाता है क्रॉस सेक्शनल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी हम लोग देखेंगे। ठीक, क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी के अंदर ये इसकी 8 ब्रांचेस हो गई। कोई क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।